तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे डू मंत्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। ठीक है स्टूडेंट। और टर्म 1 को लेकर संस्कृत का जितना भी सिलेबस है वो फिनिश हो चुका है। अब आपका एक सिमुसी का चैप्टर रह गया है और वाच्य रह गया है। और उसके बाद एक टॉपिक आता है अशुद्धि संशोधनम। ठीक है बाबू। तो अशुद्धि संशोधनम होता है फूफा या मौसा। आप देखेंगे कि शादी विवाह में फूफा और मौसा रूठे रहते हैं, लेकिन सभी लोग अगर बारात को लेकर चलते हैं तो फूफा मौसा भी अंत में कहते हैं हम भी चलेंगे। ठीक। तो उसी प्रकार अगर आपका संधि समास प्रत्यय अव्यय ये सब ठीक है और आपको सेमुसी बुक बढ़िया से समझ में आ गया, क्वेश्चन वोश्चन आप कर लेते हैं, तो अशुद्धि संशोधन आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, आप अपने आप कर लेंगे। और आज वाच्य पढ़ लेंगे तो 50% अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अशुद्धि संशोधन इसी में हम लोग सीख लेंगे। ठीक। तो फूफा मामा को लेकर मौसा को लेकर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाता है। लेकिन आज वाच्य पे फोकस कीजिएगा। अब वाच्य को लेकर एक बात और बता दे बाबू कि वाच्य का मतलब होता है इंग्लिश में वॉइस। तो वाच्य है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, लेकिन अगर आपको 10th का ही एग्ज़ाम देना है, 10th बोर्ड का ही एग्ज़ाम देना है, तो जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़िए। कुछ ट्रिक वगैरह भी बता देंगे। आपका 10th बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक। अगर आपको आगे भविष्य में संस्कृत से कोई ग्रेजुएशन नहीं करना है, आपको कोई महान मतलब कि आचार्य वाचार्य नहीं बनना है, तो जैसे जैसे पढ़ा रहे हो वैसे वैसे पढ़िए, आपका वाच्य हो जाएगा। तो सबसे पहले वाच्य कहते किसे है, इस बात को जान लीजिए। तो क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। सर ये क्रिया का रूपांतरण क्या हो गया? तो देखिए क्रिया का मतलब क्या होता है सो समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। पहले हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब क्रिया क्या है? अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक। अब देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, ये क्या हो गया? एक काम हो गया। एक काम मैं कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं। राम खेल रहा है, राम एक काम कर रहा है। सीता जा रही है, सीता भी काम कर रही है, कहीं जा रही है। तो ये काम करना क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक। जिससे किसी सब जिस वाक्य से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया का ही हम लोग रूपांतरण कर देंगे, मतलब उसका परिवर्तन कर देंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। जैसे इंग्लिश में वॉइस में कैसे होता है? वॉइस नरेशन आप कैसे पढ़ते हैं? टीचर से टू मी, तो उसको आप लोग बदलते हैं टीचर टोल्ड टू मी, टीचर टोल्ड टू डैड, टीचर सेड टू मी। तो उसी तरह यहाँ वाक्य को हम लोग बदलेंगे और कुछ भी नहीं। अब वाच्य के 3 प्रकार है। ठीक है स्टूडेंट। कर्तृवाच्य, अरे मरकरवा को क्या हो गया? नहीं, उजले पे उजला चल गया इसलिए नहीं चल रहा है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 वाच्य आपको स्टूडेंट संस्कृत में पढ़ना है। अब देखिए कर्तृवाच्य क्या होता है? सिंपल सा, ये जो मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ उतना याद रखिए, आपका क्लास 10 बोर्ड हो जाएगा। ठीक। और एक आगे चार्ट दिखा दूंगा, चाट खाने वाला चाट समोसा नहीं, आपको एक चार्ट मतलब कि एक तालिका दे दूंगा, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ना डिफिनीशन याद करने की जरूरत है, ना कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत है। बस उस तालिका को याद करने की जरूरत है। और क्या याद करने की जरूरत है? कॉन्सेप्ट को, जो हल्का फुल्का अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। बस आप इतना ही याद रखिए कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है उसे हम लोग कर्तृवाच्य कहेंगे। जैसे देखेंगे आप यहाँ पे, लड़का विद्यालय जाता है। लड़का कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। बहुत बच्चों को क्या होगा कि अनुवाद में प्रॉब्लम होगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अनुवाद आपका टर्म 1 में नहीं आएगा। लेकिन अगर अनुवाद में आपको दिक्कत है तो फिर वाच्य में आपको दिक्कत होगा। तो और खुशी की बात है कि सीबीएसई में एमसीक्यू घुस गया है। तब तो एकदम एकदम क्या कहते हैं, एकदम सीधे जाके और वहाँ पे एक बैट लेके नहीं जाता है, अंत में बल्लेबाज सीधे बैट घुमा देता है, छक्का लग जाता है, वैसे लगने वाला है। टेंशन नहीं लेना है। तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। अब देखिए लड़का विद्यालय जाता है, क्रिया है। अब विद्यालय कौन जा रहा है? लड़का जा रहा है। हम लोग कभी भी कहेंगे लड़का विद्यालय जाता है, लड़का विद्यालय जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, लड़का विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्रिया का जो प्रयोग हो रहा है ये कर्ता के अनुसार हो रहा है। यहाँ लड़का पे बहुत ज्यादा फोकस करके कहा जा रहा है कि लड़का विद्यालय जाता है। तो ये कैसा वाक्य हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। अब इसी का अनुवाद क्या होगा? लड़का का बालिका विद्यालय गच्छति। ठीक।
अब उसी तरह सिंह बन गया, मतलब शेर वन को गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया क्या, कर्तरीवाच्य। सर हमको ये समझ में नहीं आया, कर्तरीवाच्य तो आ गया सर, अनुवादवे हमको समझ में नहीं आया कि लड़का का बालका हो कैसे हो गया, बालको क्यों नहीं हुआ। तो ये अनुवाद का एक हम सीरीज कराने वाले हैं, तो उसमें आपको सब सिखाएंगे। लेकिन वाच्य के लिए बस आप हिंदी में ही मतलब समझिए, उतना ही बाबू काफ़ी है क्लास 10 सीबीएसई के लिए। और अब तो एकदम बाहर आ गया, सदा बाहर, बहारो फूल बरसाओ, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम आया है। एमसीक्यू दे देगा, देखिएगा अभी आगे हम एमसीक्यू कराएंगे, चट चट बना जाइएगा बिना अनुवाद ले। ठीक है, अब देखिए, जिस कर्म वाच्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है उसमें उसे हम लोग कर्म वाच्य कहते हैं। अब इसमें क्या याद कीजिएगा कि कर्म वाच्य की कर्म में प्रधानता होती है, और इसको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका पूरा डिफिनीशन आप लोग याद रखिएगा। कहाँ तक बताता हूँ कि कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, इसको एकदम रट जाइए कि कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होता है, ठीक, और क्रिया का प्रयोग कर्म के विभक्ति वचन के अनुसार ही होता है। बस इतना आपको याद रखना है। कर्म वाच्य में क्या ये रखना है याद, तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, छात्र के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, तो आप देखेंगे कि वेद पढ़ना एक क्रिया हो गया, लेकिन उसका जो प्रयोग है कर्म के अनुसार हो रहा है। ठीक ठीक, तो यह क्या हो गया, कर्म वाच्य का एग्जाम्पल हो गया। जैसे देखिए, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पे पुस्तक पढ़ रहा है, समझे, यहाँ पे वेद पढ़ा जाता है, फोकस हो रहा है इस पे, ये क्या हो गया, कर्म वाच्य हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो कर्तरी और कर्म आपको इतना याद करके चलना है। 4-5 नंबर का वाच्य आएगा, अगर 4 नंबर का आता है तो 3 नंबर इसी दोनों से रहेगा, और 5 नंबर का आता है तो 4 नंबर इसी से रहेगा, और बता दूं कि 1 नंबर में भाववाच्य आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए भाववाच्य किसे कहते हैं, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छा आप चुटकी में बनाइएगा, क्योंकि वाच्य बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और आपको पढ़ाया भी उसी तरह जाता है टीचर द्वारा। लेकिन उनको बताना चाहिए कि किसी बच्चा को तो आगे संस्कृत पढ़ना नहीं है, तो क्यों ना इस ढंग से पढ़ा दिया जाए कि उनका बोर्ड में भी काम चल जाए, काम क्या चल जाए, पूरा का पूरा मार्क्स आ जाए और उनको ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। ठीक, अब देखिए, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम लोग भाववाच्य कहते हैं। एकदम फिक्स है कि क्रिया का प्रयोग न कर्ता के अनुसार होगा। कर्ता कौन होता है, अभी बहुत बच्चे को ये भी पता नहीं होगा। सर आप तो बोले थे बेसिक से पढ़ाएंगे, बताइए, बता रहे। कर्ता जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हम क्या है यहाँ पे, कर्ता है, पढ़ाना कर्म हो गया, कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम लोग भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया की ही प्रधानता होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखेंगे कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, इस बात को आपको याद रखना है। इसमें हमेशा याद रखना है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगा, इसी से वाच्य का क्वेश्चन बनेगा। बस आप इतना याद रखिए बाबू, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, राम के द्वारा हंसा जाता है, तो देखिए राम के द्वारा हंसा जाता है, यहाँ पे देखेंगे कि हंसना एक क्रिया हो गया, उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। राम के द्वारा हंसा जाता है, हंसा जाता है, उसके द्वारा मार्क्स बहुत बेहतर लाया जाता है, तो उस पर ज्यादा फोकस हो रहा है, यहाँ पे क्रिया पे ज्यादा फोकस हो रहा है। मेरे द्वारा हंसा गया, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हंसा जाता है पे ज्यादा फोकस है, तो यहाँ पे क्रिया की प्रधानता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब तो था एकदम मामूली सा डिफिनीशन जिसको समझना था। आपको क्या करना है, ये सब याद रखना है कि कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, इस सबको एकदम याद करके चलना है। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए मेन पॉइंट पे आते हैं, वाच्य परिवर्तन पे, कि वाच्य का हम लोग परिवर्तन कैसे करेंगे। अब आपको बोर्ड में क्या दे देगा स्टूडेंट, कि कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में परिवर्तन कीजिए, लिख के नहीं देगा। आपको खुद पता करना होगा कि कौन में किस वाच्य में दिया हुआ है और किस वाच्य में हमको बदलना है, ये खुद आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है उसको याद कर लीजिए और चुटकी में आपसे पता चल जाएगा। चुटकी बजाइएगा इस तरह से चुटकी, और आपसे बन जाएगा। ठीक, और बाबू यहाँ पे थोड़ा ढोल उल भी बज रहा होगा, क्योंकि एक माननीय नेता आने वाले हैं, समझ ही गए होंगे कौन आने वाले हैं, जिनके चचा उनको छोड़ के चले गए हैं। तो इधर भी ढोल बज रहा है, आप लोग के पास भी है तो आप लोग भी बजाइए, और नहीं है तो गाना चलाइए, नगारे संग ढोल बाजे ढाए ढाए डम। ठीक, अब देखिए कर्तृवाच्य के कर्ता, हमने क्या पढ़ा कि कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्ता जो काम को करता है,
ठीक, वह प्रथमा के स्थान पे रहेगा। अगर हमको कर्तरी से कर्म में ले जाना है तो तृतीया विभक्ति हम लोग बना देंगे। उसके बाद कर्तरीवाच्य के कर्म द्वितीया में रहता है, उसमें कर्म जो रहता है द्वितीया में रहता है कर्तरीवाच्य में, तो हम लोग सिंपल सा प्रथमा कर देंगे। इस दोनों बात को याद रखिएगा। सर कैसे करेंगे, हमको तो वह नहीं आता, सब बता रहे बाबू, ध्यान दो। हाँ, इसके साथ एक काम करना बाबू कि आप लोग बालक, फल, इस दो शब्द रूप को एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत फायदेमंद होगा, नहीं तो एक बार बीच में फंसिएगा। ठीक है, इस दोनों शब्द रूप को याद कर लेना है, तो इसको याद रखना है। अब चलिए, अब आगे आपको एक चार्ट दे देते हैं, उसको याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे तीसरा बात क्या याद रखना है कि कर्मवाच्य में क्रिया को कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार कर दिया जाता है। कर्मवाच्य जहाँ रहेगा, मतलब कर्मवाच्य रहे या कर्मवाच्य में हम लोग बदलें, तो क्रिया जो भी रहेगा उसका पुरुष वचन, अगर एक वचन है तो वही रहेगा, प्रथम पुरुष है तो वही रहेगा, उसी के अनुसार हम लोग कर देंगे। पढ़ते वाला क्वेश्चन बहुत कम आपको मिलेगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब याद इस सब को एकदम रट्टा मार जाइए, कुछ भी कर लीजिए, आप याद कर लीजिए कि अहम का होता है मया, वयम का होता है अस्माभि। देखिए कैसे होता है सर, तो देखिए कर्ता का परिवर्तन कैसे करेंगे प्रथमा विभक्ति से तृतीया विभक्ति में। जहां भी अहम लिखा हो तुरंत तृतीया लगाना है तो वहां पे मया लगा देंगे। जहां भी वयम लिखा हो तुरंत तृतीया लगाना है, वहां पे हम क्या लगा देंगे, अस्माभि लगा देंगे। जहां पे त्वम लिखा हो तुरंत तृतीया में बदलना होगा तो क्या लगा देंगे, त्वा लगा देंगे। जहां पे युवम लिखा होगा तुरंत क्या लगा देंगे, युष्माभि लगा देंगे। इसी तरह आपको सब याद करना है। बालकर है तो बालकेन लगा देंगे, बालकह है तो बालकह लगा देंगे, सब याद कीजिए। फिर कर्म के परिवर्तन में याद कीजिए कि कर्ता कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति में रहता है, हमको कर्मवाच्य में प्रथमा में बदलना रहता है। तो जहां माम हो वहां अहम करेंगे, जहां अस्मान हो वहां वयम करेंगे, जहां त्वाम हो वहां त्वाम करेंगे, जहां युष्मान हो वहां युआम करेंगे। ये हो गया, बहुत बढ़िया। ये आपका क्या हो गया, कर्ता का परिवर्तन याद कर लेना है, कर्म का परिवर्तन याद कर लेना है। अभी बताएंगे क्वेश्चन, आज सब आपसे करवाएंगे, देखिए कैसे जादू टोना मार के। अब क्रिया का परिवर्तन में आपको ये जो चार्ट है लंबा सा, इसको याद कर लेना है। पठ धातु याद करना है, कर्तृवाच्य में पठती होता है, कर्मवाच्य में पठ्यते होता है। मतलब पढ़ना, पठती, पठ्यते सबका मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाना, ये सब। ठीक, गम धातु में कर्तरी में गजती, कर्म में गम्यते। इसी तरह आपको पूरा स्टूडेंट इसमें याद कर लेना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है और कैसे कैसे बोर्ड में आपसे पूछेगा, यहां तक आपको है याद कर लेना है। अब देखिए कर्तृवाच्य एक दिया हुआ है, सह पाठम पठती। सर ये तो इसका आप बता दिए, एमसीक्यू में कैसे दिया रहेगा सो बताइए, सब बता रहे बाबू, 1 मिनट शांत रहो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सह पाठम पठती, वह पाठ को पढ़ता है, किसमें दिया हुआ है, कर्तृवाच्य में दिया। हमको कर्म में बदलना है, तो कर्म में यहाँ पे कर्ता कौन हो गया, सह। सहे न पढ़ रहा है, वह पाठ को पढ़ता है। सह का हिंदी मतलब होता है वह। सर हिंदी मतलब बता दीजिए, सब लिखा हुआ है बाबू, त्वम का तुम, सह का वह, त्वम का तुम, अहम का मैं। ठीक, अब देखिए कर्तृवाच्य से हमको ले जाना है कर्मवाच्य में, तो कर्ता ये पकड़ा गया कि कर्ता है, ये छौड़ा पढ़ रहा है, तो तुरंत सह को कैची में बदल देते हैं। तुरंत यहाँ चार्ट से याद कर लेंगे, तेन में, मतलब इसके जगह क्या हो जाएगा, तेन हो जाएगा। अब फिर देखिए कर्तृवाच्य में यहाँ पे पठती है, तो हमको कर्म में बदलना है। तो हमारे पास चार्ट ना है, पठ धातु से पठती है, तो पठती का क्या कर देते हैं, पठ्यते कर देते हैं, तो हो गया तेन पाठा पठ्यते। कितना आसान है, यही क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा। इसी क्वेश्चन को एमसीक्यू के अब जमाना में कैसे देगा सो देखिए, सो आपको हम बताते हैं। इससे पहले जिस बच्चों को नोट करना है नोट करते चलिए। देखिए नोट में स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, एक बार हम चला देते हैं। ठीक, एकदम पॉज करके आप लोग एकदम लेते चलिए स्क्रीनशॉट। ठीक, पॉज करके एकदम लेते चलिए, ले लिए। बहुत आसान होता है बच्चे, प्रैक्टिस से होगा, 2 शब्द रूप याद करने से होगा। ठीक है, बहुत आसान होता है स्टूडेंट। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अभी बता रहे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ये उसमें आपको लिख के नहीं देगा सीबीएसई में कि बाबू कर्तरी है क्रम में बदलो, आपको खुद पता करना रहेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है, आपको हम बताते हैं। 2-4 क्वेश्चन अभी करा देते हैं, आपका भी हो जाएगा जय जय, और सभी बच्चा का भी हो जाएगा जय जय। ओम जय जगदीश हरे, सबका कल्याण हो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा बाबू।
हेडिंग आपको दे देगा वाच्य या वाचस्य परिवर्तन, जिस भाषा में लिखा हो वैसे समझना रहता है और आप समझ जाएंगे उतना मुझे पता है। ये क्या देगा सो देखिए, ये एक खाली लाइन दे देगा, ठीक, और यहाँ पे लिख देगा पाठ, यहाँ पे लिख देगा पठती। सर हमको तो संस्कृत में नहीं आएगा, कैसे बनेगा? सब बनेगा, 1 मिनट वेट करना है। यहाँ पे लिख देगा स, यहाँ पे लिख देगा तेन, और यहाँ पे लिख देगा अहम, ठीक। अब आपको एकदम पकड़ना है कि क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अहम नहीं लिखेगा, यहाँ पे त्वम वगैरह लिख देगा, दूसरे वाच्य का लिख देता है, ये आपको पकड़ना है। अब देखिए ऐसे आप देखेंगे क्वेश्चन को, आप हो गए एकदम चिंता में कि सॉरी तो कैसे होगा, सो बताइए। अब देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे पढ़िए पठती, तुरंत पढ़िए पठती, क्रिया को पकड़िए कि कौन सा क्रिया। यहाँ पे क्रिया किसे कहते हैं? तो जिससे किसी काम के होने का बोध चले। पठती, पठतु, पठंती, पठ्यते, इस सब का मतलब होता है पढ़ने का काम। यहाँ पे पढ़ना हो रहा है, तुरंत यहाँ अब आपको चार्ट याद रहेगा, तुरंत पकड़ लीजिएगा। अच्छा पठती मतलब कि ये कर्तृवाच्य में है, तो कर्तृवाच्य में है, पकड़ लिए कि कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। किसी भी तरह से पकड़ सकते हैं कर्तृवाच्य। 4-5 तरीका हम बताएंगे एक ही क्वेश्चन में कि कैसे करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कर्तृवाच्य ये पकड़ लीजिए। अब देखिए पाठम का इतना तो आप संस्कृत पढ़ के विद्वान हो ही गए होंगे कि पाठम का मतलब होता है चैप्टर, अध्याय का मतलब होता है चैप्टर, पठती का मतलब पढ़ाना। मतलब ये तो चैप्टर है, ये पठती है, तो ये तो पढ़ना क्रिया हो गया, ये पाठम, ये सब कर्म हो गया। मतलब कर्ता यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, बड़ा तेज समझ रहा है अपने आप को, कर्ता पूछ रहा है। अब याद कीजिए कि कर्ता जो है वह कर्तृवाच्य में प्रथमा रहता है, द्वितीय रहता है कि तृतीय रहता है। तो आपको अभी ही हम पढ़ाएं और याद होगा कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहता है। तुरंत खोजिए कि इसमें से प्रथमा विभक्ति वाला कौन कौन है, तो खोजिए, एकदम खोजिए प्रथमा विभक्ति वाला कौन है। कहाँ कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे अहम जो है ये प्रथमा है, इसका तृतीय रूप ई है, ठीक। तो यहाँ पे तेन, तेन तो तृतीय हो गया, ये तो पहली कट जाएगा। उसके बाद आएगा त्वम, अरे त्वम तो फिर तृतीय हो गया, यहाँ पे त्वम तो द्वितीय हो गया। त्वम क्या हो गया? प्रथमा हो गया, लेकिन ये द्वितीय का रूप चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? सह ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कर्ता हमने खोज लिया। कभी कभी यहाँ पे क्रिया भी दे देगा, कर्म भी दे देगा, तो उसको पहले काटिए, पहले ये खोजिए कि क्या भरना है, कर्ता भरना है, कर्म भरना है, क्रिया भरना है, और तब तय कर दिए। अब इसी क्वेश्चन को कैसे देगा स्टूडेंट, सो समझिए। इसी क्वेश्चन को क्या कर सकता है कि सह दे देगा, ठीक, पाठ हम भी दे देगा, और यहाँ पे क्या खाली जगह छोड़ देगा और आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा पठती, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? पठ्यते, क्या पूछ लेगा? पठ्यते। तीसरा ऑप्शन आपसे पूछ लेगा क्या? आपको जो सिलेबस में वही पूछेगा, पठती, पठ्यते, पठंती, ये आपसे पूछ लेगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे स है, सह कैमा विभक्ति होता है, तुरंत यहाँ चार्ट से पकड़ लेंगे कि स तो प्रथमा विभक्ति होता है, मतलब सह करता है। यहाँ पे करते का ना परिवर्तन हो रहा है बाबू, कंफ्यूज मत हो, ध्यान से देखो। ये परिवर्तन दिया है इसी चार्ट में, आपको सब याद रखना है। ये सब करता है, ये जितना भी देख रहे हैं ये सब करता है, और ये सब कर्म है। ये करता है, ये कर्म है, ये करता है, ये कर्म है, ये करता है, जितना भी रामा रमाया सब करता है, भले ये प्रथमा विभक्ति में है, तृतीय विभक्ति में। तो हमने देखा सह करता है प्रथमा विभक्ति में, तो इससे पता चल गया कि क्वेश्चन कैमा विभक्ति का पूछ रहा है, प्रथमा विभक्ति का पूछ रहा है। तुरंत पता कीजिए कि सह मतलब कर्ता तो दे दिया, पाठम यानी कि हमको और क्या दे दिया? कर्म भी दे दिया। हमसे क्रिया पूछ रहा है कि यहाँ क्रिया क्या हो रहा था? सह पाठम चैप्टर, तो पढ़वे न करेंगे, पढ़ना होगा, खोजिए। अरे तीनों का मतलब पढ़ना होता है, यहाँ क्या भरेंगे? तो तुरंत इस चार्ट से पता कर लेंगे कि बाबू पठ धातु है और कर्तृवाच्य है, तो कर्तृवाच्य यहाँ पे रहे तो पठती, और कर्मवाच्य रहे तो पठ्यते। तो हम लोग तुरंत क्या भर देंगे स्टूडेंट? अरे स है तो पठ, यहाँ पे क्या सही होगा? पठती सही होगा। इसी टाइप से बनाया जाता है वाच्य का क्वेश्चन।
ठीक है। और इसी तरह जितना भी क्वेश्चन हमने आपको दिया है, आप इतने का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सब जो है अभी जो हम मिटा रहे हैं, ये सब जो है ये सब ये करता है, अहम एक करता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है मैं, मया का भी मीनिंग होता है मैं, लेकिन ये तृतीया विभक्ति में यूज होता है, ये प्रथमा में यूज होता है, ये सब करता है। और यहाँ जो दिया है ये कर्म है। और क्रिया सर कहाँ दिया है, तो जितना भी आप देख रहे हैं ये सब क्रिया है, गच्छति, गम्यते, भवति, भयते, गायति, गीयते, इससे परिवर्तन होता है। अब मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो रहा होगा कि सर पठती क्यों लगाते हैं, पठ्यते क्यों नहीं लगाते हैं। बाबू कर्तरीवाची है तो पठती लगाएंगे, ठीक। तो इसी तरह इजी होता है। अब इतना क्वेश्चन आपके सामने हमने दिया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात को एकदम फोकस होके चलिएगा, ठीक, एकदम ध्यान होके चलिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है सह माम पश्यति, सह का मतलब क्या होता है, वह माम को मुझे, पश्यति का देखता है, ठीक है, देखना, देखा जाता है, देख रहा है, सब एक ही चीज है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए स है, यहाँ पे कर्तृवाच्य तुरंत कर्मवाच्य में रहेगा, तो स को क्या बना देंगे, तेन बना देंगे, माम को अहम बना देंगे। कैसे सर पता चला, सर यहाँ से पता चला, यहाँ से माम को अहम बना दिया जाता है, ठीक है, यहाँ से पता चला, ठीक, हो गया सही। अब पश्यति सर दृश्य कैसे बन गया, तो यहाँ पे तुरंत आपको पश्यति क्या है, एक क्रिया है, आपको पश धातु दिखेगा, आप तुरंत पश धातु से पता कर लीजिए, यहाँ पे पश्यति दृश्यते बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, पूरा चीज को याद कर सकते हैं। इतना याद कर लेंगे, वाच्य का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और हर एक क्वेश्चन में आप दनादन मारेंगे। लेकिन एक बात याद रखना बाबू, जितना भी चाट कहें उसको याद करना, चाट खा के याद करना या समोसे खा के, लेकिन याद करना। और द्वितीय सबसे इम्पोर्टेंट बात, बालक शब्दरूप और फल शब्दरूप को याद कर लेना, ठीक, और इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। वाच्य का क्वेश्चन इसी तरह दिमाग लगा के बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक। तो इतना सब कुछ आपको करना रहेगा। अब आइए आगे थोड़ा सा एक दो और क्वेश्चन का आपसे प्रैक्टिस करा देते हैं कि थोड़ा सा और आपका दिमाग जो है खुलता रहे। तो इतना नोट कर लिए होंगे। अब चलिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं। जलवा सीबीएसई का टर्म वन हो गया है, तो और सब्जेक्ट में थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ जाएगी, जैसे साइंस वगैरह में बढ़ जाएगी। मैथ तो अब और आसान हो गया, संस्कृत भी और आसान हो गया, ठीक, संस्कृत तो सबसे आसान हो गया एमसीक्यू के बाद। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ग्रामर का क्वेश्चन सब एमसीक्यू में आता था, इस साल आएगा। पिछले साल हुआ था लेकिन कोरोना में एग्जाम ही कैंसिल हो गया था, ठीक है, एग्जाम कैंसिल हो गया था इसलिए नहीं हो पाए एग्जाम। नहीं तो आप पहले ऐसे स्टूडेंट होंगे, पहले भी रहता था लेकिन पूरा नहीं रहता था, एक दो ही रहता था। अब देखिए एक है त्वम गीतम डैश, चाहे इसी क्वेश्चन को इस टाइप से पूछेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। स माम डैश, आपके ऑप्शन है, अभी बताएं, दृश्य, दूसरा पश्यति, और तीसरा दे देगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका दो ही रूप बनता है। अब देखिए आप तुरंत पता कर लेंगे कि स यहाँ पे क्या है, करता है। स का मतलब वह, माम का मतलब मुझे देखता है, यहाँ पे देखने का काम हो रहा है। तो हमें क्या पता करना है, क्रिया पता करना है। तो क्रिया कर्तृवाच्य में कैसा रहता है, कैसा रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ट को याद किए रहेंगे, हमें तुरंत पता चल जाएगा। इस चार्ट को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखने का क्या होगा, पश धातु होगा, तो हम लोग तुरंत यहाँ पे क्या पता कर लेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्यति हो जाएगा। यहीं पे सह न देकर क्या देता, सह के बदला तेन दे देता, क्या दे देता, तेन दे देता। तो आप लोग समझ जाते कि अच्छा यहाँ पे क्रिया है, तेन है, मतलब कि ये कैमा विभक्ति में है, ये तृतीया विभक्ति में, मतलब कर्म, ये क्रिया कैसा हो जाएगा, ये करता है, सॉरी ये करता तृतीया विभक्ति में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाच्य का आ गया होगा, ठीक है। और जिसको नहीं आया है वो 2-3 बार वीडियो देखें। नहीं आया है बाबू तो इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट मैं देना चाहूँगा कि आप लोग जरूर शब्द रूप को अच्छे से याद नहीं किए हैं
और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा वीडियो लेक्चर को देखिए और जो जो मैं कहा हूँ मिनिमम आप उतना कीजिएगा, तभी ही वाच्य आपके कंट्रोल में होगा, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा वाच्य। इस बात को आप लोग एकदम ध्यान रख लीजिए, गांठ मान लीजिए कहीं पे कि इतना कीजिएगा तो वाच्य कंट्रोल में, नहीं तो वाच्य अनकंट्रोल हो जाएगा। और बात रहा सिलेबस का, तो देखिए टर्म 1 का ये सभी चैप्टर फिनिश हो चुका है। एक चैप्टर शिशु वाला है वो मैं पढ़ा दूंगा। और बात वह क्या कहते हैं अशुद्धि संशोधनम की बात है। तो देखिए अशुद्धि संशोधनम कैसा दिया रहता है सो हम बताते हैं। देखिए अशुद्धि संशोधनम में भी यही दे देगा। क्या दे देगा सो सुनिए। जैसे यहाँ पे उसमें भी वाच्य का ही जोड़ नार के, अनुवाद का जोड़ नार के अशुद्धि संशोधनम में दे देता है। कैसे, ये मार्कर थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। देखिए कैसे देता है। जैसे यहाँ पे दे देगा आपको यही सह पाठम, कर्म से परिवर्तन बहुत कम पूछता है, इसलिए स यही दोनों पूछेगा, इसलिए बीच वाले को लेकर उतना टेंशन नहीं लेना। ठीक, आपको दे देगा पठ्यते और बोलेगा कि इसमें अशुद्धि क्या है। आप ही बताइए कि इसमें अशुद्धि क्या है, आप ही बताइए। तुरंत पकड़ लिए होंगे। अशुद्धि के लिए आपको ग्रामर का नॉलेज रहेगा तब तो आप अशुद्धि पकड़ पाएंगे ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूँ। अगर मैं लिखूँ दिस इज आयुष कुमार, अगर मैं आप मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन ले तो मैं बोलूँगा दिस इज आयुष कुमार, दिस बिलोंग टू सीतामढ़ी। तो ये कहे कि क्या बोल रहा है मास्टर, इसको पढ़ने उढ़ने नहीं आता है, क्या होगा माई नेम इज या माई सेल्फ आयुष कुमार। तो कैसे पकड़ लिए, क्योंकि आपको ग्रामर का नॉलेज है तो आप तुरंत पकड़ लिए कि यहाँ पे अशुद्धि है। उसी तरह देखिए अब आपको ग्रामर का नॉलेज है तो तुरंत आप पकड़ लेंगे अशुद्धि संशोधन। कैसे, तो सह पाठम पठ्यते, रे बुड़बक रे, क्वेश्चन को कहीं और एग्जामिनर को तेज समझ रहा है अपना आपसे, यहाँ पे तो सह लगा हुआ है तो यहाँ पठ्यते कैसे लग जाएगा, पठती लगेगा, तो तुरंत पकड़ लेंगे कि अशुद्धि कहाँ है, यहाँ है। तो ग्रामर का नॉलेज रहेगा, अशुद्धि पकड़ाएगा। उसी तरह जैसे हमने आपको बताया था, कैसे बुद्धिमती में बताया था, कैसे आप अशुद्धि पकड़ लिए थे कि हाँ यहाँ पे सर स्त्रीलिंग है, भार्या है, तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमती हो जाएगा। तो वही अशुद्धि संशोधन होता है। अगर आपका पूरा ग्रामर आपने लेक्चर देखा है, पढ़ा है, चैप्टर देखा है, तो बाबू विश्वास कीजिए अशुद्धि संशोधन का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक, और आज वाच्य देख लिए तो वाच्य के बाद तो 75% अशुद्धि क्लियर हो जाता है हमारा। इसी समय से न अशुद्धि दे देगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तुम गीत गाते हो तो तुम का क्या हो जाएगा, त्वम गीतम गायसी, और क्या करेगा, त्वम के साथ गैसी न लगा कि गीतियते लगा देगा, तुरंत पकड़ लीजिए कि त्वम है तो गैसी लगे। इसी को कहते हैं अशुद्धि संशोधन। तो अब स्टूडेंट आपका क्लियर हो गया होगा पूरा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।